आज फ्रेंड्स पढ़ने जा रहे हैं PSLP, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ये हमारा फोर्थ सेम में आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आज जो हमारे टॉपिक्स है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी समझेंगे, स्टैटिस्टिकल मॉडल समझेंगे, सैंपल स्पेसेस जानेंगे, इवेंट्स जानेंगे, काउंटिंग टेक्निक्स एंड इंटरप्रिटेशन एंड एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखो, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मॉडल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स में जिसमें हम क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी एंड चांस। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक चांस है। अब मैं प्रोबेबिलिटी देखो, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। बारिश होती है, कभी वेदर देखा आपने? वेदर में होता है 70% चांस है रेन होगी आज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 70% चांस है, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है कि रेन हो भी सकती है, और 30% है कि नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो इसी को अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या बना, 0.7। एंड एक मजे की बात बताऊं, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 to 1। क्यों? कभी चांस 100% से ज्यादा होगा रियल लाइफ में। 100% क्या हो गया कि यह शॉर्ट ही है, फुल चांस है। ठीक है, 0% क्या हो गया कि नो चांस। ठीक है, एंड देखो ये लिखा ना, इट हेल्प्स अस मेजर हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। एप्लीकेशन, ये मशीन लर्निंग में यूज होता है, एआई में, वेदर फोरकास्टिंग, मेडिकल डायग्नोसिस, गेम्स, गैम्बलिंग, रिस्क एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये क्या हमें हेल्प करते हैं? मॉडल जब हम बनाते हैं प्रिडिक्शन करने में। यार एक स्टोर है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने प्रिडिक्शन करी कि भाई समर्स में हमारे शॉप में क्या होता है, जूसेस प्लस सॉफ्ट ड्रिंक, ये बहुत चलती है। तो इसने कैसे करा? ठीक है, इसको इसने प्रिडिक्शन कैसे करी? इसने एनालाइज किया डाटा, पैटर्न अंडरस्टैंड किया, तो उससे से पता लगा। ठीक है, ऐसे होता है। देखो, रेनफॉल भी ऐसे प्रिडिक्ट होती है, स्टॉक प्राइसेस, एग्जाम स्कोर्स, डिजीज स्प्रेड। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन याद रखना, अ वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन चांस। ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जिसकी जो वैल्यू होती है ना वो डिपेंड करते हैं चांस पे, चांस प्रोबेबिलिटी पे। एग्जांपल, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डाइस, टेम्परेचर टुमारो। ठीक है, अब ये देखो, ये एक डाइस है। ठीक है, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये सब क्या है? रैंडम वेरिएबल है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पैरामीटर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज डिस्क्राइबिंग द मॉडल। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना है यार। अभी क्या है ना, देखो, अब पैरामीटर्स क्या करते हैं हमें। देखो, अब इसे डिस्क्राइब करना मैं कैसे करूंगा, मैं पैरामीटर्स के थ्रू करूंगा। किसके थ्रू? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होता है? मीन, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी। देखो, मीन क्या होता है, इसके एवरेज निकाल देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन कितने हैं, 6, टोटल नंबर अपॉन सम। ठीक है, तो इससे क्या निकलता है, मीन। ऐसी वेरिएंस निकालना सीखेंगे, पर अभी के लिए आप समझ लो ये क्या बता रहे हैं हमें। ये हमें बताते हैं कि मॉडल कैसा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ एक और होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अभी के लिए समझना है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिखाता है कि प्रोबेबिलिटीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है पॉसिबल आउटकम्स के। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्या है ना, ये हम आगे आगे और इन्हें डिटेल में देखेंगे। सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्शन प्रोड्यूसिंग आउटकम्स। अब एक एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं मैथ्स में? यार आपने डाइस थ्रो कर दिया, थ्रो अ डाइस, ये क्या है हमारा एक्सपेरिमेंट। कुछ भी आपने वो किया ना, एक एक्शन जिससे हमें कुछ आउटकम मिलेगा, वो सब क्या होंगे? एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग डाइस, ड्रॉइंग कार्ड्स। ठीक है, सैंपल स्पेस,
सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये किससे जनरेट करते हैं? एस से। अभी देखो एग्जाम्पल 1, हमने कॉइन उछाला, कॉइन क्या करा? टॉस करा। इसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे यार? वही हमारी सैंपल स्पेस है, यही दो होंगे। मैं चाहे 10 बार उछालू, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को किस चीज से मतलब है कि मेरा आउटकम के जो वो होंगे पॉसिबल आउटकम्स, वो क्या होंगे, उनके सेट क्या होगा? वो होगा हेड एंड टेल बस। रोलिंग वन डाइस, एक डाइस रोल किया तो क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, बस। इसे सैंपल स्पेस कहते हैं। इवेंट क्या हो गया? यार देखो सैंपल स्पेस ये है ना, तो इवेंट ये है। देखो यार इसमें कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। सैंपल स्पेस है ना तुम्हारे पास, इवेंट क्या होगा? इवेंट होगा सबसेट। मतलब ये जो देखो तुम्हारे पास यार, देखो 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास क्या है? डाइस के सैंपल स्पेस है। अब मैं अगर इसमें फिल्टरिंग लगा दूं कि मुझे सिर्फ इवेंट चाहिए, तो क्या हो गया? 2 4 6, क्या बन गया? इवेंट। सिंपल। जहां तुम एक सबसेट बना दोगे ना सैंपल स्पेस का, जहां तुम कुछ मतलब फिल्टरिंग लगा दोगे, वो क्या बन जाएगा? इवेंट। सिंपल। अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट देखा, सैंपल स्पेस देखा एंड इवेंट देखा। अब टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब इवेंट्स भी कई तरह के होते हैं। सिंपल इवेंट कंटेन्स ओनली वन आउटकम, ये एक आउटकम कंटेन करेगा। कंपाउंड, मल्टीपल आउटकम्स, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, जो मैंने बताया, जो कभी होगा ही नहीं। क्या आपको कभी 7 मिलेगा डाइस पे, स्टैंडर्ड डाइस पे? प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। क्या कभी सन जो है वेस्ट से राइज होगा? प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। सर्टेन क्या होते हैं? जो होगा ही होगा, ठीक है। 4 तरह के होते हैं। अब हमें पता है, हमें कभी हमेशा जो डाइस पे नंबर्स होंगे वो 7 से लेस होंगे, हमें पता है, ये तो श्योर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती है? ये हमें हेल्प करती है डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब कई बार क्या होता है ना, देखो मैथ्स में ना, हम सिर्फ डाइस तो हेड्स तो यूज करेंगे नहीं, डाइस कॉइन्स, ठीक है, ये सब तो यूज करेंगे नहीं। अब हमारे पास सिचुएशन ऐसी भी आएंगी जहां पे हम डाइस को क्या करेंगे? 10 टाइम्स रोल करेंगे साइमल्टेनियसली। हम कॉइन को क्या करेंगे भाई? 6000 बार, 7000 बार टॉस करेंगे। तो सबकी प्रोबेबिलिटी नोट तो करोगे नहीं, तो वहां पर हमें क्या लगती है? हमें लगती है काउंटिंग टेक्निक्स, कॉम्बिनेट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेट्रिक्स, ठीक है। अब ये मैथड्स ना इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी के लिए ना जो परम्यूटेशंस होती है वो होती है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑर्डर मैटर्स, ठीक है। एन पी आर, ये क्या होती है मेरे? परम्यूटेशन, एन अपॉन एन माइनस आर, ठीक है। अब समझो, तुम्हें देखो एग्जांपल दिखाता हूं। तुम्हें दे रखा है अरेंज 2 लेटर्स फ्रॉम ए बी सी, ठीक है। तुमने कहा अरेंज 2 लेटर्स बनाने ना, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? ए बी, बी सी ए, बी सी बी एंड और क्या बन सकता है? ए बी, बी सी, ए सी, नहीं हो गया ना। हाँ, बी ए, ठीक है। तो तुम लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिए। पर अब ये ज्यादा होते हैं, मैं तो अभी लिखने में टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, मैं तो लिखता ही रह जाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरे को पता है भाई, मेरे पास है यार, अच्छा, तो मैंने देखा ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। इसमें ऑर्डर कैसे मैटर कर रहा है? देखो ए बी एंड बी ए डिफरेंट है, ठीक है, ये एक नहीं है। मैं बी सी लिखूंगा, सी बी लिखूंगा, दोनों में फर्क है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। अगर मैंने ए बी लिखा, तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑर्डर मैटर कर रहा है। मतलब हम कैसे लिख रहे हैं वो मैटर करेगा। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे एन कितना है। एन मतलब टोटल 3, क्या क्यू, ये देखो ए बी सी टोटल हमारी ये है। हमें बनाने कितने हैं? 2। कुछ नहीं करना, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल,
ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 इंटू टू अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, इसके आगे बस मल्टीप्लाई करते चलो। 3 इंटू 2 खत्म, 6 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये होमवर्क में करना है आपको, कमेंट में पूछना ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया तो। ठीक है, अब आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को ना यार कई तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, क्लासिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अब हमें बोल एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन डाइस ऑन नंबर। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, देखो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, ये हमारा इवेंट हो गया। इवन नंबर कितने होते हैं डाइस में, 3 होते हैं कि, और टोटल नंबर कितने होते हैं डाइस में, हाफ, खत्म। ठीक है, अब इंपेरिकल इंटरप्रिटेशन आ जाती है बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। कॉइन को 100 टाइम्स किया गया, हेड 48 टाइम्स आया, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 48/100। ठीक है, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है, देखो ये हमें ये याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा बार बार। ठीक है, एक्सियम्स ये बेसिक रूल्स होते हैं जो हमेशा फॉलो होंगे। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी कभी नॉन नेगेटिव नहीं होगी, मतलब नॉन नेगेटिव होगी हमेशा, मतलब ठीक है, या तो जीरो हो गया या ग्रेटर देन जीरो होगी। अब एक बात बताओ, जो प्रोबेबिलिटी बेसिक रूल होता है ना वो ये होता है, या तो इक्वल टू 1। ठीक है, ये याद रखना, 0 से हमेशा बड़ी होगी और 1 से हमेशा 1 से लेस और इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, और एक बात बताओ, इनका सम कितना बनेगा, अगर मेरे पास 2 इवेंट है, देखो ये एक बंदा है, ये 2 चीजें हैं, रेन होगी, नो रेन, इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है, इसकी कितनी होगी 20%, और इनका सम क्या होगा 0.8 प्रोबेबिलिटी, इसकी कितनी होगी 0.2, और इनका सम क्या होगा हमेशा 1। हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा ना इवेंट्स का वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, डिसजॉइंट। अगर डिसजॉइंट होती है तो क्या होती है, PA प्लस PB। ठीक है, डिसजॉइंट मतलब जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ। अब ये देखो हमारे डाइव में A है गेटिंग 2, B क्या है हमारे पास इवेंट गेटिंग 5। अब क्या करेंगे, इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी A की कि गेटिंग 2 कितने पर मिलेगा 1/6, इसकी कितनी है 1/6, एक ही बार आएगा 6 में से तो 2/6। ठीक है, यही है। और प्रोबेबिलिटी का रूल मैंने बताया है कि अगर 80% यस है तो 100 में से क्या होगा, 80% में से 80% माइनस होगा तो 20%। ठीक है, यही दिखाया है बस। एंड यही रियल लाइफ में यूज होती हैं, डाटा मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस में जो मैंने बताया, स्टॉक प्राइस आप वो कर सकते हो प्रेडिक्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड आगे इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। अब ये सिर्फ ओवरव्यू दिया गया था कि क्या है हमारे पास, और थोड़ा थ्योरी पार्ट भी समझाया गया था कि सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट्स क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, अभी इनको डेप्थ में लेके जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।